बीडी बनाइए उस मास का। अच्छा, स्यूडो फोर्स का यूज क्या होता है? स्यूडो फोर्स का यूज ये होता है कि जब कोई ऑब्जर्वर, बॉडी नहीं, कौन? ऑब्जर्वर, यानी जो देख रहा है, अगर वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा है, इधर देखिए, अगर ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा है तो हम क्या करते हैं? एक स्यूडो फोर्स लगाते हैं। जो ग्राउंड पे यानी इनर्शियल फ्रेम में बैठा है इसके लिए नहीं लगाते। किसके लिए लगाते हैं? जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा होता है उसके लिए लगाते हैं, एफबीडी बताते हैं। और किस डायरेक्शन में लगाते हैं? एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो स्यूडो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? इस डायरेक्शन। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो ये मैंने स्यूडो फोर्स लगा दिया, बस लिख दीजिए आप जल्दी से, स्यूडो फोर्स। जल्दी से सब लोग बनाइए। एफबीडी क्या बनेगा इसका? एफबीडी, एफबीडी कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फुल फॉर्म इसमें लिखिए, कुछ नमस्कार पहला लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, इनकी मदर की तबीयत खराब थी तो उसी में गई उनके लिए सब लोग दुआ कर रहे हैं, ज़्यादा तबीयत खराब है। चलिए, तो ये हो गया, बन गया सबका डायग्राम। चलिए, अब मैं पहले किसके लिए बनाऊं? बताओ, पहले किसके लिए बनाया जाए? इनर्शियल के लिए, नॉन इनर्शियल के लिए? है नॉन इनर्शियल। बताओ भाई, नॉन इनर्शियल के लिए पहले बनाया जाए, यानी इस वाले के लिए, ठीक है? तो आइए नॉन इनर्शियल के लिए बनाते हैं। चलो बेटा, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, सब ठीक होगा, खाली आप समझ लीजिए। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? किसी मास को हम लोग पॉइंट दिखा देते हैं। जैसे मास है, मैं यहाँ इतना बड़ा है, यहाँ हमने इसको क्या किया? पॉइंट में दिखा दिया मास है, ठीक है? अब इसमें जितने फोर्स लग रहे होते हैं वो सारे फोर्स हम दिखा देते हैं, जो फोर्स जिधर लग रहा है उधर दिखा देते हैं, ठीक है? तो इस पे देखिए कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो पहला फोर्स, कोई भी बॉडी कहीं भी रखी हो उस पे ग्रेविटी फोर्स लगाती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इसको हम किसके बराबर लिखते हैं? mg के बराबर। जो मास है उसको g गुरुत्वाकर्षण बल, mg ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? दूसरा, जब भी कोई बॉडी कहीं पर रखी होती है तो उसका कांटेक्ट होता है। तो ये जो कांटेक्ट सरफेस है, ये इसके ऊपर एक फोर्स ऊपर की तरफ लगाता है इसी बॉडी पे, इस फोर्स को कहते हैं नॉर्मल, ठीक है? तो इस पे क्या लग रहा है? एक फोर्स तो mg लग रहा है नीचे की तरफ, और दूसरा फोर्स क्या लग रहा है? नॉर्मल। तभी तो ये वहीं पे रुका हुआ है। अगर कोई भी फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो वो वहीं उस तरफ चलने लगेगा, ठीक है ना? जैसे कोई बेंच पे बैठा हुआ है, तो अगर बेंच ने जितना फोर्स लगाया नॉर्मल, उतना ही बैठने वाले ने mg लगाया, तब तो वो बैठा रहेगा। लेकिन अगर mg ज्यादा हो गया तो बेंच टूट जाएगी, और अगर बेंच ने स्प्रिंग वगैरह कुछ इसमें लगी है तो वो ऊपर उठ जाएगा, ठीक है? जो बैठने वाला है। तो यही दो फोर्स लग रहे हैं, ये हम इस पे लगा देंगे, ठीक है? तो नीचे mg लगा दिया, ऊपर नॉर्मल लगा दिया, ठीक है? सब लोगों का रिवीजन हो रहा है।
अब आइए, क्योंकि हम नॉन इनर्शियल के लिए बना रहे हैं, ये किसके लिए एफबीडी बना रहे हैं? एफबीडी फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा होता है? जिसका एक्सेलरेशन 0 नहीं होता, यानी जिसमें कुछ एक्सेलरेशन हो, जहां बैठ करके देखने वाला देख रहा है, लेकिन जिसपे बैठा हुआ है वो एक्सेलरेशन से चल रहा है। ठीक है, और एक्सेलरेशन हम सबको मालूम है किसके से बराबर होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये एक्सेलरेशन होता है। यानी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? वेलोसिटी बोलिए चेंज होनी चाहिए। वेलोसिटी चेंज होगी तभी तो फाइनल और इनिशियल अलग अलग होंगी। ठीक है, तभी एक्सेलरेशन होगा। तो ये दो फोर्स लग गए, हम सबने लगा लिए होंगे, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आंख बंद करके हमको कौन सा फोर्स लगा देना है? जैसे हमें पता चला कि ये हमारा नॉन इनर्शियल में बैठा हुआ है, ये स्यूडो फोर्स लगा देना। क्योंकि जैसे ही हमें पता चला कि हमारा ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है, आंख बंद करके सोचिए, जिस फ्रेम में बैठा है वो फ्रेम एक्सेलरेशन ए से चल रहा है, तो जैसे ही वो वहां बैठा है मुझे आंख बंद करके इस पे स्यूडो फोर्स लगाना है। तो स्यूडो फोर्स किधर लगाना है? जिधर वो चल रहा है एक्सेलरेशन से उसके अपोजिट, तो इधर लगा देना। ठीक है, ये फोर्स स्यूडो फोर्स हो गया, ये एफ स्यूडो हो गया। ठीक है, और स्यूडो फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होती है? जो इसका मास है वो, और गुणा में जो एक्सेलरेशन बॉडी जिस फ्रेम का एक्सेलरेशन है वो। आ गई बात, क्लियर हो गई? बस एफबीडी बन गया इसका। ठीक है, तो इसको कहते हैं बेटा एफबीडी। इस मास को उठाया, छोटा सा पॉइंट बनाया और इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस को दिखा दिया। ठीक है, वेरी गुड। अब आते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए बनाते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए फिर वही एफबीडी बनाना है, एफ बी डी। इसको कलर चेंज कर लेते हैं, एफबीडी फॉर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, आज कुछ कल के मुकाबले में आसान लगा होगा क्योंकि दिमाग सोचने लगा ना, तो इसलिए एक्टिव हो गया। तो अब समझ में चीज आसानी से, यही होता पहली बार में। कभी कभी क्या होता है, इमेजिनेशन में दिक्कत होती है, लेकिन वही चीज दोबारा है। तो मैं हर चीज को 2 बार पढ़ाता हूँ। एक दिन पहले दिन पढ़ाता हूँ, फिर अगले दिन दोबारा उसको पढ़ाता हूँ, समझ रहे हैं? तो ये हो गया। तो अब एफबीडी फॉर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इसमें भी क्या करेंगे? अब ये देख रहा है, ये ग्राउंड पे बैठा हुआ देख रहा है, तो ग्राउंड पे बैठे हुए के लिए ये कैसा नजर आएगा? ठीक है, वो उसका बनाना है एफबीडी। तो इसके लिए जो एफबीडी बनेगा वो देखिए कैसा बनेगा। मास तो यही पॉइंट बना दिया हमने, मास एम हो गया। ठीक है, अब इसको कैसा दिखेगा? इसको सीधे सीधे दिखेगा कि ये mg मास नीचे लगा है, क्योंकि कोई भी बॉडी हो उसमें मास नीचे लगेगा ही लगेगा, तो इसने mg लगा दिया। ठीक है, क्योंकि ये ना तो नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, तो उस वक्त क्या लगेगा? नॉर्मल लगेगा। तो ये नॉर्मल लग गया। ठीक है, इसके ऊपर स्यूडो फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये इनर्शियल फ्रेम में है। स्यूडो फोर्स तो वही लगता है जहां पर नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमारा ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए अब जल्दी से बना लीजिए जो भी बनाना है, फोटो खींच लीजिए, नहीं तो जल्दी से बनाइए, फिर अगले क्वेश्चन करते हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। बना लीजिए, कुछ तो बन ही जाएगा। स्यूडो फोर्स के बारे में हमने क्या लिखा था? स्यूडो फोर्स
एक ऐसी टेक्निक है जो हम एक्सेलरेटेड फ्रेम में बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं ताकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड हो जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन किया जाए। चलिए फिर से एक ट्रक ही बनाते हैं। इस बार ट्रक जो है वो थोड़ा कंटेनर वाला बनाते हैं, ट्रांसपेरेंट कंटेनर। ओके, और ये इसके टायर हो गए और चलिए इसमें एक छत से पेंडुलम लटका हुआ है। ये मास m का पेंडुलम लटका हुआ है छत से, ठीक है। और ये अभी रेस्ट पर है, रुका हुआ है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर मेरा यहाँ पर है, ध्यान से, बिल्कुल बातचीत नहीं, ग्राउंड पे है, और एक ऑब्जर्वर को मैंने यहाँ पर बैठा दिया। फिर से, और ये रुका हुआ है, यानी या एक्सीलरेशन 0 है, चल भी रहा हो लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रहा हो, ठीक है, एक्सीलरेशन 0। तो अब ये दोनों के लिए ये वाला फ्रेम भी, बोलिए, ग्राउंड पे है तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। यहाँ पर भी हमने बोला है कि एक्सेलरेशन 0 है, अगर या तो रुका हुआ है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके दो मतलब हुए, या तो वेलोसिटी 0 है और या वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया और ये भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। बोलो इंतजाम, ठीक है। बनाइए बेटा, बनाइए, साथ में बनाते रहिए। चलिए पहली कंडीशन तो यह है, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, अब इसने क्या किया, एक्सेलरेटर दबा दिया ड्राइवर ने, तो इसका एक्सेलरेशन 0 नहीं रहेगा, ठीक है। जब 0 नहीं रहेगा तो आप क्या देखोगे, ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी सीखा था क्वेश्चन के अंदर, काफी पहले शुरू में, इनर्शिया वाला। ये ऐसे रुका हुआ है, लेकिन ये बताइए सब लोग,
अगर वेलोसिटी 0 है तो भी ऐसे ही रहेगा, वेलोसिटी v से चल रहा है तो भी ये ऐसे ही रहेगा, स्ट्रेट लटका हुआ होगा। ठीक है, क्यों ऐसे ही लटका होगा? क्योंकि ये भी चल रहा होगा v से और ट्रक भी v से चल रहा है या ऑब्जर्वर भी v से चल रहा है। ठीक है, तो दोनों क्या रहेंगे? बिल्कुल इसमें रहेंगे, यानी स्ट्रेट लाइन में रहेंगे। लेकिन ट्रक ने क्या किया? अब एक्सेलरेशन अपना बढ़ा दिया, यानी वेलोसिटी को क्या किया? इंक्रीज कर दिया। तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, मास की थोड़ी हुई इंक्रीज, वो तो लटका हुआ है हवा में। ठीक है ना? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये पीछे की तरफ आ जाएगा। आया समझ में बात? तो ये आ जाएगा पीछे की, ये यानी ये यहाँ पे कुछ एंगल बना लेगा थीटा। ये डिफरेंस बन गया। तो ये वाला जो दूसरा केस है, ये कब होगा? ये सेकंड केस है, जब हमारा ऑब्जर्वर किसमें बैठा हुआ है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा हुआ है। तो ये वाली कंडीशन दूसरे के लिए होगी और ये वाली कंडीशन पहले के लिए होगी। है? दोनों का एफबीडी बनाइए, चलिए जल्दी से। पहली वाली कंडीशन के लिए एफबीडी, नीचे वाले के लिए, ऊपर वाले के लिए, बाहर वाले के लिए, ट्रक में बैठे हुए के लिए। बहुत आसान। मास को हम क्या ले लेंगे? वही डॉट की तरह ले लेंगे। हैं? ले लिया। अब इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वही दिखाना है हमको, तो वो दिखा देते हैं। तो नीचे mg लग रहा होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा लगता है, अर्थ खींचती है, तो ये mg हो गया। ऊपर क्या लग रहा है? इस बार स्ट्रिंग है तो नॉर्मल तो लगेगा नहीं, इस बार टेंशन लगेगी ना, नॉर्मल ऊपर टेंशन है ना, स्ट्रिंग, और जिस रस्सी से वो लटका हुआ है वो टेंशन लगा रही है, तो ऊपर यहाँ पे टेंशन लगेगी, नॉर्मल नहीं लगेगा। नॉर्मल जब लगता है जब कोई चीज किसी सरफेस पे रखी होती है तब वो नॉर्मल लगाती है, लेकिन जब रस्सी से नहीं हुई है तो टेंशन लगेगी। है सब फोर्स, नॉर्मल भी फोर्स है, टेंशन भी फोर्स है, mg भी फोर्स है, नाम अलग अलग है क्योंकि अलग अलग तरीके से रखते हैं। ठीक है, पहला एफबीडी बन गया। और ये दोनों के लिए सेम होगा, दोनों सेम विल बी, दिस विल बी सेम फॉर बोथ ऑब्जर्वर, दोनों ऑब्जर्वर्स के लिए सेम होगा, चाहे वो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है और चाहे गाड़ी के बाहर बैठा हुआ है, पहले केस के लिए जिसमें एक्सेलरेशन 0। ठीक है, हाँ बेटा क्लियर। इसमें ये जो लटका हुआ है तो बताओ नॉर्मल कहाँ से लगेगा? हाँ तो टेंशन लिख दो उसको। बोला क्या था मैंने आपको? कंफ्यूजन को दूर करिए, बोलो कंफ्यूजन दूर हो जाए, बोलो आँख बंद करके बोलो कंफ्यूजन दूर हो जाए। टेंशन T। हाँ क्लियर है जवाब है? मुझे लग रहा है कुछ क्लैरिटी नहीं थी, इसलिए नहीं बनाया गया, वरना कुछ मतलब रीजन जेन्युइन नहीं है।
चलो आइए अब इसको बनाते हैं। हाँ ये क्या हुआ, मारने क्या दिया। चलिए अब अंदर वाले के लिए बनाइए, इसके लिए बनाइए नॉन इनर्शियल के लिए। ये हो गया मेरा मास m, बनाइए इसके लिए सब लोग। FBD बनाइए, ये हम लोग स्यूडो फोर्स पढ़ रहे हैं। तो क्या होती है, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बोलो। तो यस सर बोले, मैं थोड़ा सा मुझे लगे कहाँ सोच ही साइन थीटा, साइन 0 जब होता है तो 0, और साइन 30 में 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, और फिर 1 बढ़ती जा रही है। देखो साइन थीटा की जब थीटा वैल्यू होती है 0, सॉरी 0 होती है तो ये हो जाती है 0, फिर 1 थीटा जब 30 होता है तो ये हो जाता है 1/2, जब 45 होता है तो 1/√2। देखो नंबर बढ़ता जा रहा है, समझिए, वैल्यू कैलकुलेट करोगे बढ़ती जाएगी। फिर होती है 60 तो √3/2, और फिर 90 पे क्या हो जाती है, 90 पे 1 हो जाती है मैक्सिमम। अब देखो ध्यान से सोचना, बड़ा जबरदस्त चीज बताने जा रहा हूँ, सब भूल जाओ। इधर देखो, हाँ हेलो सब लोग देखें, स्यूडो फोर्स कैसे कैसे जो लग रहा है वो किसके बराबर है, m इंटू ए के। ए जब बढ़ेगा तो स्यूडो फोर्स बढ़ेगा, और स्यूडो फोर्स बढ़ेगा मतलब इसको रोकने के लिए ये बढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं, ये रोकने वाला नहीं बढ़ेगा तो इसको तो तोड़ के रस्सी को ले जाएगा अपने पास, ये क्योंकि फोर्स है ना, वो तो ले जाएगा अपनी तरफ जब तक कि उसको कोई बैलेंस करने वाला नहीं होगा। तो ये देखो, जैसे जैसे आप इस गाड़ी का एक्सेलरेशन बढ़ाओगे तो स्यूडो फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ेगा क्योंकि ये बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो ये एंगल थीटा बढ़ेगा, एंगल थीटा बढ़ेगा, 0 होगा। फिर 0 पे क्या हुआ, 0 पे मतलब कोई एक्सेलरेशन, कोई भी ये वाला फोर्स नहीं है, और ये वाला फोर्स कोई भी कब नहीं है, जब ये वायर या तार या रस्सी बिल्कुल सीधे है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्यूडो फोर्स 0 कब होगा, जब एक्सेलरेशन 0 होगा, मास तो 0 हो नहीं सकता। सारी बात समझ में, एक्सेलरेशन जैसे ही आपने जरा सा बढ़ाया तो थोड़ा सा एंगल बन जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, बहुत छोटी सी आएगी, 1/2 से भी छोटी आएगी। और एक्सेलरेशन बढ़ाया तो और स्यूडो फोर्स बढ़ जाएगा, और स्यूडो फोर्स बढ़ेगा तो थीटा और बढ़ जाएगा, और बढ़ाएंगे तो जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ता रहेगा ये एंगल भी बढ़ता रहेगा। आप इतना बढ़ा दो तो हो सकता है कि ये लटक के बिल्कुल ऐसे हो जाए। आधी बात समझ में क्लियर है? हाँ। तो ये हमारा डायग्राम बन गया है। ओके, क्या यहाँ पे मुझे तुम सोच के बताइए कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर निकालनी हो तो थीटा कैसे आएगा, कैसे इक्वेशन बनाई जाए। इक्वेशन बनाइए, सब तो मैंने बता ही दिया, इक्वेशन बनानी है और थीटा निकालिए। तो पूछ रहे, वरना आप हम लोग एक और तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लिफ्ट वाले, तो वो कर रहे हैं। चले जल्दी से उतार लो, लिफ्ट वाला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। चलिए, तो ये है मेरी लिफ्ट,
लिफ्ट। इसमें रखा हुआ है एक मास m और ये नीचे रखी हुई है वेइंग मशीन। क्या रखी हुई है? क्या क्या होती है? जो नहीं समझ रहा है, थोड़ा जोर से बोलो। जो ऊपर को ले जाती है। तुम बताओ तुम क्या होती है? हैं? हाँ, वजन ना वेट करने वाली मशीन को वेइंग मशीन मिलती है। ठीक है, इसका मास है कितना ले लें? 15 ले लें। चलो 15 केजी का मास है। ठीक है, एक बार की बात है जब मैं बहुत छोटा था, ये जा रहा है ऊपर, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो इस वेइंग मशीन की रीडिंग बतानी है। दोबारा इसका दूसरा पार्ट, ये जा रहा है नीचे, ये भी एक्सेलरेशन सेम ही ले लूं। चलिए सेम ले लिया, जा रहा है नीचे। अब इसकी वेइंग मशीन की रीडिंग बता दी है। इसका एक तीसरा पार्ट भी कर दूं। चलो ये तीसरा कर देता हूं, दूसरा यहां लिख देता हूं, जगह मेरे पास कम है। दूसरा जब एक्सेलरेशन 0 है। चलिए तीनों में इसका वेट निकालिए, लगाइए दिमाग, FBD बनाइए और दिमाग में लगाइए तीनों कंडीशन का अलग अलग। हिंट दे दूं, वेट कितना होगा, मशीन कितना वेट निकालेगी? जितना उसके नॉर्मल लग रहा है, जितना नॉर्मल लग रहा है। तो वो वेट मशीन तो अपने प्रेशर से ऊपर होके होगी, वो नॉर्मल एक्चुअली निकाल रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना, स्यूडो फोर्स लगाइए, आंसर पाइए। तीनों का FBD बनाएंगे, तीनों कंडीशन में। बहुत ज्यादा समझने में दिक्कत होगी थी चीज तो उसको रट डालिए। मैं कहता हूँ ये नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ये हर वैरायटी के बात करा दिए मैंने। तो आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस को की बना देता हूँ। ये हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए वही mg नीचे, बोलो यहाँ पे किसी को डाउट? नॉर्मल ऊपर, नो डाउट नॉर्मल ऊपर। क्या यहाँ स्यूडो फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ फिर क्या होगा? क्या नॉर्मल mg के बराबर हो जाएगा और इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बताओ? इसको ये भी तो दिख रहा है कि ये मास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन से। तो वो कौन ले जा रहा है? वो कोई फोर्स ले जा रहा होगा ना ऊपर। इसका ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन भी तो दिख रहा है इसको, a = 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जाता हुआ भी तो इसको दिख रहा है ग्राउंड वाले को। तो ये कहां से जा रहा है? कोई फोर्स इसको ले जा रहा है और वो फोर्स इसको दिख नहीं रहा है। तो वो फोर्स इसको कौन लगेगा? इसको नॉर्मल ले जा रहा है। ठीक है ना? तो क्या करते हैं हम, इसमें जो बड़ा फोर्स होता है उसमें से छोटे वाले को घटा देते हैं और उसको बराबर कर देते हैं किसके? जो ऊपर एक्सेलरेशन है वो इनटू मास, उसके बराबर कर देते हैं। ये कितनी इक्वेशन बनाई है हमने पीछे? कम से कम 25-50 तो बनाई होंगी ये भी। ठीक है, ये किसके लिए हो गया? ये इनर्शियल फ्रेम के लिए हो गया। ये हम लोगों ने 25-50 इक्वेशन बना चुके हैं।
जो फोर्स लग रहा है वो लगा दिया। अब बॉडी जिधर जा रही है वो वाला फोर्स बड़ा और जिधर की तरफ नहीं जा रही है वो फोर्स छोटा, तो बड़े में से छोटा घटाया और क्या किया, मास को एक्सेलरेशन पे गुणा कर दिया। बस यही तरीका होता है, इसको रट डालिए बिल्कुल। ठीक है, अब यहां से देखिएगा नॉर्मल बराबर आ रहा है, यस सर बिल्कुल आ रहा है, एकदम दूर से ही दिख रहा है। ये नॉर्मल जो है वो किसके बराबर हो गया, एम ए और जी को इधर ले जाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा एम जी। यही वाली तो इक्वेशन है ऊपर वाली, देखिए ठीक है, नॉर्मल बराबर लगेगा, मशीन में जो रीडिंग है ठीक है वो यही रहेगी, यानी 225 न्यूटन। चाहे अंदर से देखो और चाहे बाहर से कैमरा लगा हुआ उसमें से देखो, यहाँ खड़े हुए लेकिन कैमरे के जरिए से देख रहे हो, और फिर 225 ही न्यूटन नजर आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। मुझसे पूछ लो बेटा, ग्राम नहीं है, 15 जी, जी मतलब एम जी है ना, एम की जगह 15 लिख दिया, और जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू कितनी लिखी है, 9.8, ठीक है, इसलिए 15 जी लिखा है, इसीलिए तो मुझे पता था ना तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो इस 15 जी को मैंने फिर 150 भी तो लिखा है, और ये भी बताया था कि 15 गुणा में 10 करके 150 किया। हाँ तो कोई भी हेल्प नहीं कर, ऊपर डाल। हाँ चलो मैं सब लोगों को बताता हूँ, बताओ जल्दी से। ये बाहर वाला जो है इसमें भी नॉर्मल की वैल्यू सेम आई है, अंदर वाला है उसमें भी नॉर्मल वैल्यू सेम आई है, इसमें स्यूडो फोर्स लगा है इसमें नहीं लगा है। ठीक है, तो दोनों के ऑब्जर्वेशन में क्या डिफरेंस है, वैल्यू दोनों की सेम क्यों आ गई, ये इनका क्वेश्चन है। प्रियंका देखो, क्या इस वाले को, अंदर वाले को कोई मोशन नजर आ रहा है, इसको नजर आ रहा है, तो अंदर खड़ा है, इसको कोई मोशन नजर नहीं आ रहा, ठीक है, ओके। तो इसमें अगर तुम कर दोगे नॉर्मल माइनस 5g इज इक्वल टू 0, तो नॉर्मल इज इक्वल टू 15g हो जाएगा। अगर ये वाली इक्वेशन इसके लिए लगाओगी तो क्या इक्वेशन बनेगी, बोलो क्या हो जाएगी, नॉर्मल माइनस mg और एक्सेलरेशन, इसको कुछ दिख नहीं रहा है, 0 दिख रहा है, तो 0, तो नॉर्मल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg। आंसर गलत आ गया, गलत आया ना। और ये न्यूटन, इसीलिए मैंने क्या कहा था, नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन लॉ काम नहीं करता है, करने लगे इसी के लिए तो स्यूडो फोर्स बनाया गया है, ठीक है। तो स्यूडो फोर्स भाई पहले जब देखा न्यूटन लॉ लगा करके वैल्यू निकाली तो ये आई थी 150 न्यूटन, और वेइंग मशीन दिखा रही है 225 न्यूटन, तो लोगों ने कहा ये क्या बीमारी है भाई, वेइंग मशीन खराब है क्या, दूसरी लाए, वो भी 225, तीसरी लाए वो भी 225, कल समझ में आया ये काम न्यूटन लॉ यहाँ पे नहीं करेगा, यहाँ पे हमको एक झूठा फोर्स लगाना पड़ेगा कैलकुलेशन को ठीक करने के लिए, न्यूटन लॉ को वैलिड करने के लिए, तब हमने जो है वो स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लेकर के आए। कहाँ गया स्यूडो फोर्स, ये स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लेकर के आए, ठीक है। और स्यूडो फोर्स क्या है, एक झूठा फोर्स है जिसको हम कहाँ लगाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के लगाते हैं। ये बॉडी इधर जा रही है तो स्यूडो फोर्स मास पे
इधर नहीं। क्लियर हो गई बात? बस चलिए, हो गया। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ा, हमको स्यूडो फोर्स यहाँ लगाना पड़ा। चलिए हो गया। अब अगली वाली बात आइए, इसके लिए आइए, एक मिनट इसके लिए आइए, इसके लिए आइए। क्या इसको ये रेस्ट में दिखेगी? नहीं, ये जा रही है साए 5 मीटर एक्सेलरेशन, समझते हो? 10 सेकंड में कहाँ स्पीड, कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी गोली की तरह। तो ये ऐसी थोड़ी जा रही है, कोई फोर्स लग रहा है ना इसको ले जाने के लिए, तो वो फोर्स नहीं लगाओगे। और इसको क्या नजर आएगा कि कौन सा फोर्स लेके जा रहा है इस स्पीड से? तो इसको ये नजर आएगा कि ऊपर लगने वाला तो एक ही फोर्स है नॉर्मल, वही लेके जा रहा होगा, वही लेकर के जा रहा होगा। तो इसलिए नॉर्मल में से क्या किया, नीचे की तरफ ग्रेविटेशन वाला जो लग रहा है उसको माइनस कर दिया। माइनस किया तो वो इज इक्वल टू इसके एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आंसर सेम आ गया। क्लियर हो गई बात? चलो क्लियर हो गई, तो अब दूसरे वाले के लिए जल्दी से बनाओ और तीसरे वाले के लिए बनाओ। बनाइए। सेकेंड ए इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ या तो वेलोसिटी 0 है या वेलोसिटी कांस्टेंट है। या वेलोसिटी 0 या वेलोसिटी कांस्टेंट। तो चाहे अंदर बैठा हो और चाहे बाहर हो, बोलिए। अंदर वाले को mg वो नीचे दिखेगा, ऊपर की तरफ मुस्कान नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा। क्या इसमें स्यूडो फोर्स लगाना है? एक्सेलरेशन 0 है, इनर्शियल फ्रेम है, तो यहाँ पे स्यूडो फोर्स नहीं लगेगा। तो अगर मैं लिख दूं तो आप उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे? स्यूडो फोर्स की 0। क्यों 0? क्योंकि मास जो भी है इनटू एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो इसलिए फोर्स 0 हो गया। ठीक है, तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी? n इज इक्वल टू mg, सीधे सीधे। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 15 इंटू 10 इज इक्वल टू 150 न्यूटन। हो गया? अब क्या रीडिंग उसको नजर आएगी जो अंदर लिफ्ट में है उसको? 150 न्यूटन। अब इस पे आ जाइए, इसका नीचे mg ऊपर नॉर्मल। बोलिए इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? यहां पर भी इसको क्या नजर आएगा? ये या तो रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। तो अगर इसकी इक्वेशन बनाने हुए, मान लो वेलोसिटी v से ऊपर जा रहा है, चलो वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी v से ऊपर जा रहा है, तो भी तो एक्सेलरेशन 0 ही होगा, है? तो मान लो ऊपर जा रहा है तो मैं क्या करूंगा? ऊपर नॉर्मल, ये क्या आवाज आ रही है भाई? नॉर्मल माइनस mg इज इक्वल टू m, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय t, और v फाइनल बराबर है v इनिशियल तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो यहां से n माइनस mg, तो n इज इक्वल टू mg, और ये हो गया 150 न्यूटन। बोलो केस बनाइए। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और ये लिफ्ट में आप फील करते होंगे, आपको जब आप ऊपर लिफ्ट ऊपर जाती है ना, और खास तौर से अच्छी वाली लिफ्ट जो 10-20 फ्लोर 30 फ्लोर की बिल्डिंग में लगी होती है, तो उसमें आप महसूस करते होंगे कि आपका वजन बढ़ रहा है, आप नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, और जब नीचे की तरफ आती है तो आपको लगता होगा यार थोड़ा हल्का सा महसूस कर रहा हूँ, आपको वेट कम हो जाता है। वही देखिए यहाँ पर होगा, यहाँ पे बनाइए एफबीडी, क्या बनेगा, चलिए ऊपर की तरफ क्या बना, नीचे तो एमजी लगेगा ही, ऊपर नॉर्मल लगेगा, अब स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि इस बार नीचे जा रहा है तो स्यूडो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, एफ स्यूडो, और ये किसके बराबर होगा, एम ए के बराबर, और मास कितना है 15 और ए कितना है 5, तो हो गया 75। एन कितना है वो तो हमको निकालना है, एम जी कितना है 15 जी के बराबर, और 15 जी क्या होता है इंटू 10 यानी 150 न्यूटन। बोलिए ठीक है। तो इस बार कौन बड़ा है, हैं? ये पहले हम इसके लिए देख रहे हैं, इसके लिए नॉन इनर्शियल के लिए, ये किसके लिए है हमारा आंसर, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलिए तो इसके लिए है, तो यहां पे बताइए जो अंदर बैठा हुआ है इसको क्या नजर आ रहा है कि जो भी चीज है वो बिल्कुल रेस्ट में है, मूव नहीं कर रही है, यानी जब मूव नहीं कर रही है तो ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स दोनों बराबर होने चाहिए, तो क्या हो जाएगा, स्यूडो फोर्स प्लस नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू एम जी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जो अंदर बैठा हुआ है उसको क्या मूव करता हुआ नजर आ रहा है, नहीं, तो ये कब होगा, जब ये ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स दोनों बराबर, जैसे फोर्स अलग हो जाएगा तो जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स होगा उस डायरेक्शन में चलने लगेगा, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि अंदर बैठा हुआ है और अंदर बैठा हुआ जो है वो क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, तो हमने स्यूडो फोर्स लगा दिया, अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी माइनस स्यूडो फोर्स, ठीक है, तो 150 माइनस 75 इज इक्वल टू 75 न्यूटन। देखिए अब की बार आपको अपना वजन कम नजर आए, अगर आपको अपना वेट कम करना है तो आप लिफ्ट में जब नीचे जा रही हो तो उस वक्त आप खड़े हो जाए वेइंग मशीन में, और बढ़ाना है तो लिफ्ट ऊपर जा रही हो तो, ठीक है। चलिए और बाहर वाले को, जो बाहर खड़ा हुआ है उसके लिए ग्राउंड पे खड़ा है, इसके लिए एफबीडी वही बनेगा, फिर से एमजी नीचे नॉर्मल ऊपर, हो गया। इसको क्या नजर आ रहा है, लिफ्ट नीचे जा रही है, लिफ्ट नीचे जा रही है, किससे, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, बोलो सफिया। इसको ग्राउंड पे जो खड़ा हुआ है लिफ्ट को जाते हुए देख रहा है, इसको क्या नजर आ रहा है, तो उस मास के ऊपर नीचे एमजी लग रहा है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है, लेकिन लिफ्ट नीचे जा रही है यानी मास नीचे जा रहा है। मास नीचे क्यों जाएगा भाई, एमजी बड़ा होगा, एमजी इसको खींच के ले जा रहा होगा इसलिए जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एमजी माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू, क्योंकि नॉर्मल छोटा एमजी बड़ा, बड़े में से छोटा घटाते हैं, इसके बराबर हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल को मैं इधर ले आता हूँ, एम ए को इधर ले आता हूँ, तो नॉर्मल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एम ए 150 माइनस 75 इज इक्वल टू 75 न्यूटन, ये हो गया।
लिफ्ट का ही कर लीजिए। ये लिफ्ट है, इसके अंदर ये वेइंग मशीन है, इसके ऊपर एक मास रखा हुआ है 10 केजी का, और इसके ऊपर भी एक मास रखा हुआ है 5 केजी का। ठीक है, इनके बीच में क्या नॉर्मल लग रहा है 5 केजी और 10 केजी के बीच में, ये निकालना है। कंडीशन वही है, सेम एक्सेलरेशन सेम ले लीजिए। एक बार ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, एक बार एक्सेलरेशन 0 है, एक बार नीचे जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। अब देखिए जिसको सीखना है वो तो इसको जुट जाएगा और एकदम लगा रहेगा, करना है। ऑब्जर्वर वही, ऑब्जर्वर बेसिकली कहीं से भी देखे, नॉर्मल तो सेम ही आ रहा था ना, वो तो एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा था। वो तो आपको मैं समझाने के लिए कि मैं पहुंच गया, आप पहुंच गए, कबूतर को पहुंचा दिया यहाँ पे कि भाई कबूतर उड़। अब तो उड़ती हुई लिफ्ट में मैं तो जा नहीं पाऊंगा, चलती हुई तो कबूतर को उड़ा के पहुंचा देते हैं कुछ लोग, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वर को ले लिया, चलिए ऑब्जर्वर यहाँ हो गया। तो जब यहाँ से आप देखोगे तो नॉन इनर्शियल फ्रेम वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, यानी स्यूडो फोर्स लगाओगे। यही चीज आप जब यहाँ से देखोगे तो आप कौन सा लगाओगे, इनर्शियल फ्रेम वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे। इसको लगाने में क्या होता है, आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स बराबर हो जाता है। यहाँ पे इक्वेशन वो वाली बनानी पड़ती है, मोशन वाली, ठीक है ना, इज इक्वल टू एम वाली। तो आपको नॉर्मल निकालना है दोनों तरीके से, दोनों के लिए निकालिए। चलिए ऑब्जर्वर अंदर है और बाहर है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, आसान सा, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इस बार एक, हाँ जी, इस पे एक ये मंकी है, मंकी, ठीक है, मंकी लटका दिया, ठीक। मंकी जो है ऊपर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ऊपर, एक्सेलरेशन ए से, ओके। इसका मास जो है, वो वेट जो है, मास वो 10 किलो का है। कितने का है, 10 किलो, ओके। रस्सी हमारी जो है ये ब्रेक हो जाती है, रस्सी क्या हो जाती है, ब्रेक। हर रस्सी टूटेगी, कोई ना कोई इसकी ताकत होगी ना, कैपेसिटी। तो इसकी कैपेसिटी अभी आप बताओ, मंकी की वजह से, इसका वेट की वजह से कितना फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, 10 जी, यानी 100 न्यूटन। तो अगर 100 न्यूटन से कम ताकत की रस्सी होगी तो नीचे गिर जाएगा, मुझे उससे ज्यादा ताकत वाली रस्सी लेनी पड़ेगी। अब क्या हुआ, मैंने ज्यादा ताकत वाली तो ले ली, मान लो 140 न्यूटन वाली ले ली, तो अब ये टूटेगी नहीं, लेकिन ये ऊपर जा रहा है और एक्सेलरेशन ए से जा रहा है। तो ये बताना है कि बताओ मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा सकता है कि ये टूटे नहीं, क्योंकि ज्यादा एक्सेलरेशन से जाएगा तो टूट भी जाएगी ना रस्सी। तो कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी ये टूटे नहीं, बस यही निकालना है।
लिखिए क्वेश्चन में सब रिकॉर्ड हो गया, ठीक है सारा। क्या क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ मंकी, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ मंकी so that maximum acceleration of monkey so that it should not break, the rope should not break, rope should not break.